नमस्कार बच्चों, आज के कार्यपत्रक में 33 में आपका स्वागत है। आज हम राशियों की तुलना, अनुपात और प्रतिशत विषय को दोहराएंगे। तो हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें से हमें सही उत्तर चुनना है। पहला प्रश्न है रुपये 7 और 80 पैसे का अनुपात। तो यहाँ पे देख रहे हो ये कैसे लिखा है, 7:80 और 7:0.8। तो आप देख रहे हो, आप इसको ऐसे 7 रुपये 80 पैसे ज़्यादातर ऐसे लिख देते हो, ठीक है। लेकिन अब हमें इसका अनुपात लिखना है। अनुपात में क्या होता है कि हम दोनों को एक ही यूनिट में बदलते हैं। जैसे यहाँ पे रुपए, यहाँ पैसे है, तो इसे एक में बदलना होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों को हम ऐसा करते हैं, रुपए में बदल देते हैं। तो 7 अनुपात, ये तो रुपए में है ही, 80 पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, फिर ये रुपए बन जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट गया तो 7, रुपए से रुपए कट गया। 7:8/10, 8/10 का मतलब क्या हुआ, 7:0.8। तो ये उत्तर होना चाहिए, ये नहीं, ठीक है। तो हमने दोनों को पैसे में बदल के नहीं, रुपए में बदल के इसका उत्तर निकाला है, ठीक है। अगर हम इसको पैसे में करते तो ये होता, रुपए 7 को बदलते तो 700 पैसे और 80 पैसे, इस तरीके से होता। तो 70:8 होता, ठीक है। वो इसमें से कहीं भी नहीं दिया गया, तो इसीलिए हमने उसको रुपए में बदल के किया, ठीक है। अच्छा, अब अगला प्रश्न है 6:4 का समतुल्य अनुपात। तो यानी हमें ऐसा अनुपात चुनना है जो इसके बराबर आए, 6/4 के बराबर आए। तो 6/4 को अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको सरल करते हैं 2 के पहाड़े से, तो 3/2 आता है। तो आप ये देख रहे हो, ये 3/2 नहीं है, 12/8 है। अगर हम इसको हल करते हैं तो ये 4 के पहाड़े से 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो ये इसके बराबर आ रहा है। यानी कि 6/4 और 12/8 दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अगर हम इसको दोनों को 2 से गुना करते हैं तो ये तुम्हारा 12/8 आता है। तो ये एक दूसरे के समतुल्य अनुपात हो गए। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, 12:8। ये उत्तर आ गया। नेक्स्ट है 0.36 का प्रतिशत रूप। प्रतिशत में किसी संख्या को बदलना हो तो हम उसे 100 से गुना करते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो आप जब इसको गुना करेंगे तो 3600 हो जाएगा, और 2 संख्याओं के बाद दशमलव का निशान लगाओगे तो ये तुम्हारा रहेगा 36.00, ऐसे प्रतिशत, यानी कि 36%। ये उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 4 दिनों के प्रतिशत रूप में घंटे। ये दिन है और ये घंटे है, तो आपको दिन और घंटे को बदलना है। तो हम ऐसा करते हैं, 4 दिन हुआ और ये हुआ 24 घंटे। तो 4 दिन को हम घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उससे गुना करेंगे। अब दोनों तरफ घंटे हो गए, ये भी घंटे में बदल गया, ये भी घंटे में। तो हम घंटे से घंटा यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। अब हमें इसे प्रतिशत रूप में बदलना है। तो प्रतिशत रूप का मतलब हुआ 4 दिनों के प्रतिशत रूप में 24 घंटे। तो 24 गुना 100%, इसको प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 बटा ये नीचे आपका रहेगा ये 4 दिन, ठीक है। 4 दिन का मतलब क्या हुआ, 4 गुना 24, ठीक है। एक बार मैं इसको आपको और अच्छे तरीके से बताती हूँ। जैसे आपको अपने नंबर्स निकालने हो कि आपके 16 में से 8 नंबर आए, तो आप प्रतिशत ऐसे करते हो ना, इस तरह से निकालते हो। तो इसी तरीके से अब इसको प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 24 घंटे ऊपर हुआ, 4 दिन नीचे हुआ, तो दिन को बदलने के लिए फिर 24 से गुना कर दिया, इंटू 100, ऐसे कर दिया। तो आप इसको हल कर सकते हो ऐसे, प्रतिशत में बदलने के लिए 24 से 24 कटा, 4 का पहाड़ा यहाँ पे गया 25%। लेकिन कहीं पर भी यहाँ पे ऐसा उत्तर नहीं दे रखा, तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से। अब हम ऐसा करते हैं, उसको हटाते चलते हैं एक एक नंबर को। आपका इसको हम फिर से लिखते हैं, 24/4 दिन, 4 दिन का मतलब 4 गुना 24 गुना 100। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 24, इन दोनों को गुना कर दो तो 96, 100। तो ये इसके जैसा दिखाई दे रहा है, 24, 24, 100/96, 100/96, ठीक है। तो ये उत्तर रहेगा इसका। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थोड़ा सा दे रखा है। नेक्स्ट है 84 का 25%। तो 25% का मतलब हुआ, 25% का निशान जब हटता है तो 100 से भाग होता है। 25 का पहाड़ा 4 तक गया, फिर 4 दूनी 8, 21, तो ये आ जाएगा 21, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे प्रश्न हुए। अगली शीट पर चलते हैं।
अगली शीट में है यहाँ पर मिश्रित फल जैम की एक जार की मूल कीमत 90 रुपये, कौन सा कूपन बेहतर है? तो अब 75% ऑफ मिल रहा है, यहाँ 15 रुपये ऑफ मिल रहा है, तो 90 का 75% कितना होता है ये निकाल दो। तो 90 का 75% इतना फ़ायदा मिलेगा तब। तो अब का को हटाते हैं, गुना निशान लगता है, परसेंट को हटाते हैं और बटा 100 हो जाता है। यही रहता है हमारा हल करने का तरीका। तो जब आप इसको हल करोगे, इस 0 से 0 कट गया, ये नंबर आपका 15 से पक्का ज़्यादा आने वाला है। 75 गुना 9 नंबर जो है वो आपका 15 से ज़्यादा ही होगा। इसमें से 15 रुपये ऑफ मिल रहा है, इसमें 75% ऑफ मिल रहा है। तो हम इसे पूरा हल किए बगैर ऐसे भी बता सकते हैं कि 75% ऑफ ही हमें सबसे अच्छा सौदा है। कौन सा बेहतर सौदा है, कौन सा कूपन बेहतर है? 75%। अब यहाँ पे रिक्त स्थान भरने, 100 मीटर का 25%। 100 मीटर का 25% का मतलब हुआ 100 गुना 25/100। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ गया? 25। तो इस तरफ आ गया आपका 25 उत्तर। तो अब यहाँ पे 50 मीटर का कितना करा जाए? 50 मीटर का अगर हम 50% करते हैं तो क्या रहेगा? ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ये भी 25 आ गया, दोनों तरफ 25 आ गया ना। यानी 50 मीटर का हमें 50% लेना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ उत्तर एक जैसा रहे, क्योंकि यहाँ बराबर का निशान है ना। यहाँ पर आपको ये ढूंढना है, तो ये आप मेंटल मैथ्स लगा के, दिमाग अंदाज़ा लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसका हल कर रहे हो, 25 आ रहा है, तो यहाँ पे 50% करोगे तभी इसका हल 25 आएगा, क्योंकि 5 यहाँ पर है। तो आपको पता है 100 से भाग करना, एक 50 और होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। 300 का 12%, 300 का 12% हुआ 300 का 12%, तो ये कट गया, 36 आ गया। ठीक है, तो अभी 6% हम किसका रखें? ये 600 निकालने के लिए आप सोचो x का रखें, तो वो x संख्या कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। हमें दूसरी तरफ, यहाँ पर हमारा 36 आ गया हल करके इसको, तो इसे हल करके भी 36 आया। तो इसे किस प्रकार करेंगे? 6/100, इसको हल करो। 6% का मतलब डैश का 6%, यानी x का 6%। ठीक है, का को हटा के गुना का निशान, 6/100, और ये हल करके आना चाहिए 36। तो अभी कैसे हल होगा? x का मान निकालेंगे, 100 जो है ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, या 36 गुना 100/6, तो 6 6 36, ये उत्तर। फिर इसको 6 को और 100 को गुना करोगे, 600 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा ये 600 से हल हो रहा है। तो अगर हम 600 का 6% निकालेंगे, 600 का 6% निकालोगे तो 36 ही आएगा। ठीक है, इधर भी 36 आएगा। तो समझे आप किस तरीके से निकालना है। आपको जैसे माइंड चले आपका, उस हिसाब से सोच के कि यहाँ पर भी आपका 36% बन गया, इधर भी इसका 36 बन गया। अब 80 का 70% का मतलब हुआ 80 गुना 70/100। तो आप ये देख सकते हो 0 0 कट जाती है तो 56 आ रहा है, तो इधर भी आपका 56 आना चाहिए। तो अब इसको कैसे हल करेंगे? हमारा उत्तर आना चाहिए 56। ठीक है, तो हम करते 40 का x%। ठीक है, वो जो 140 मैंने उत्तर लिखा है, 40 का x%, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और 40 से भाग हो जाएगा, ये ऐसे कट गया। ठीक है, अभी और किससे कटा? 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 14 गुना 10 हुआ 140, 14 गुना 10 हुआ 140%। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आगे देखिए, तालिका 7 में छात्रों की प्रतिक्रियाओं के परिणाम दिखाती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अधिक गणित अभ्यास सत्र चाहेंगे, तो कितने प्रतिशत लड़कों ने हाँ कहा। ये देखो, ये लड़के हैं, इनसे पूछा गया, हाँ बोला 11 बच्चों ने कि हम गणित का अधिक अभ्यास करेंगे, और नहीं कहा 9 लड़कों ने। लड़कियों 12 लड़कियों ने हाँ कहा, नहीं कहा 18 लड़कियों ने। कुल इतने बच्चों ने हाँ कहा 23 बच्चों ने, इन दोनों को जोड़ के 23, और कुल इतने बच्चों ने 27 का। तो पहले हम ये निकाल लेते, लड़के कितने? 11 जमा 9 20, लड़कियाँ कितनी है? 12 जमा 18 30, और कुल संख्या कितनी है? 20 जमा 30 50, इनको जोड़ के। अब हमारा प्रश्न है कितने प्रतिशत लड़कों ने हाँ कहा। तो लड़के कैसे निकालेंगे? इन्होंने हाँ कहा, तो 11/20 कितने प्रतिशत ने हाँ कहा, इसको निकालने के लिए 11 बच्चों ने हाँ कहा, कुल लड़के 20 हैं, गुना 100। ठीक है, 20 पंजे तुम्हारा क्या हो गया? 100, तो ये आ जाएगा 55% लड़कों ने हाँ कहा, 55%। ठीक है, आगे है कितने प्रतिशत लड़कियों ने हाँ कहा। तो लड़कियों का हाँ निकालने के लिए 12 लड़कियों ने हाँ कहा है, कुल लड़कियां हैं 30 गुना 100, तो 1 0 से 1 0 काट दिया, 3 चौक 12, तो 40 लड़कियों ने, 40% लड़कियों ने
4 गुना 10, ये इन्होंने हाँ कहा। अब कितने प्रतिशत छात्रों ने हाँ कहा, तो इसमें कुल छात्र हुए 23 जिन्होंने हाँ कहा, बटा 50 गुना 100, तो 50 दूनी 100, तो 23 को 2 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 46%। ठीक है, ये हमने इनको निकाल लिया। तो अब इन पे प्रश्न आया जा रहा है कौन सही था, रेहान या शैली, ये हम आगे देखते हैं। प्रश्न है आपका कितने प्रतिशत लड़कों ने हाँ कहा, हम ये कर चुके हैं 50% ने, 55, 40 और 46। ये हमारा उत्तर आया था 55, ये 40 आया था और ये 46 आया था। तो अब यहाँ पर रेहान बोल रहा है 3 का उत्तर 1 और 2 के उत्तर का योग होना चाहिए। जो 3 है कुल छात्र, लड़के और लड़कियों का जोड़ होना चाहिए। आप देख रहे हो वो नहीं आ रहा है ना, ये 46 आ रहा है। इन दोनों का जोड़ तो 95% होगा, है ना, ये हमने इधर किया था। इन दोनों का जोड़ तो 55 और 40 को जोड़ोगे तो 95 हुआ, ये तो 46% आ रहा है। तो रेहान ने कहा था उन दोनों का योग होना चाहिए, वो तो नहीं हो रहा। अब हम आगे देखते हैं शैली ने क्या कहा। शैली ने बोला 3 का उत्तर 1 और 2 के उत्तर का आधा होना चाहिए, यानी 1 और 2 को दोनों को जोड़ो, कितना होता है वो 95%। उसका आधा कितना होता है, 95% का आधा करेंगे तो 2 चौक 8, इसको 2 से भाग कर देंगे 95 को। ठीक है, 2 चौक 8, 15 आ गया, 2 सत्ते फिर 47.5। अब हम देख रहे हैं 46 आ रहा है, तो आधा तो नहीं है, लेकिन शैली का फिर भी थोड़ा सा उत्तर, ये 46% है, 47.5 यानी 48 के करीब है। तो उत्तर तो दोनों में से किसी का ठीक नहीं है, फिर भी करीब अगर हम मानते हैं तो हम ये मान सकते हैं भी शैली का उत्तर थोड़ा करीब में है। अब हमारा अगला है, यह आकृति 10 ग्राम की है, इसको आप देख रहे हो 10 ग्राम है। इसका उपयोग पहेली के रूप में किया जाता है। इसके 7 टुकड़े हैं, आप देख रहे हो 1 2 3, 3 गहरे नीले रंग के, 1 2 3 4 हल्के नीले रंग के, तो कुल 7 टुकड़े। आप मछली या घर जैसी विभिन्न आकृतियां बनाने के लिए इन टुकड़ों की व्यवस्था कर सकते हो। इसको हमने अरेंज किया है, अलग अलग प्रकार से जोड़ा, तो मछली जैसी आकृति बन सकती है, बोट बन सकता है, घर बन सकती है। क्या आप सभी भागों का उपयोग करके विभिन्न आकृतियां बना सकते हो। तो ये 2 आकृतियां आपको उदाहरण के तौर पे दी गई हैं, आप इनको काट के ये बना सकते हो और फिर अलग अलग आकृतियां ट्राई कर सकते हो। ये आपके लिए एक्टिविटी हो गई। अब आपके लिए एक प्रश्न भी है इसमें, पहली आकृति में गहरे नीले रंग का या छाए के भाग का प्रतिशत निकालो। तो गहरे नीले रंग जो है इनका प्रतिशत निकालना है। तो पहले हम इसको जोड़ लेते, 1/4 है ये वाला, ये 1/8 है और ये 1/8 है। तो सबको जोड़ेंगे तो 1/4 को हम 2 से गुना कर दें ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 2/8। इधर लिखती हूँ मैं 2/8 जमा 1/8 और जमा 1/8। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि परिमेय संख्याओं की जोड़ कैसी होती है, जब हर समान हो। इसको हम 8 और 4 को नहीं जोड़ सकते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1/4 और 1/8 को जोड़ना हो तो वो 2/12 जोड़ देते, इन दोनों को आपस में जोड़ते, इनको आपस में जोड़ते। ये बिल्कुल गलत है। परिमेय संख्याओं को इस तरह नहीं जोड़ा जाता, उसके हर समान किए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको 2 से ऊपर गुना किया, 2 से नीचे गुना किया, तो ये 2/8 हो गया। ठीक है, अब इसका हर सबका समान हो गया 8, तो ऊपर वाली संख्याएं हमारी आराम से जुड़ जाएंगी। तो वो आ जाएगी 2 जमा 1 जमा 1, यह आ जाएगी 4/8। और 4/8 का मतलब हुआ काट के आ गया 1/2। तो 1/2 इन सब का जोड़ आया। प्रश्न हमारा क्या है कि इसका प्रतिशत निकालना है। तो 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 100% से गुना किया तो ये आ गया आपका 50%। ठीक है, तो इसका उत्तर हुआ 50%। पहले आप इसके जोड़ दिखा देंगे इस प्रकार से, फिर आप इसको 100% से गुना करके 50%। तो इसके साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स करके बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया। और अगर प्रतिशत में और इस तरह के प्रश्नों में दिक्कत आ रही है, परिमेय संख्याओं की जोड़ नहीं आती, तो पुरानी वीडियोस को देखो और उनसे आप इनको सीखो। ठीक है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा आजकल चल रहा है रिवीजन। हमने ये सारे टॉपिक्स अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड किए जब फर्स्ट टाइम इसकी वर्कशीट आई थी। ठीक है, हम फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर।